जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो इसलिए ये ज्ञान आपको बहुत बार सुनाया है और रह रहकर सुनाते ही रहेंगे। ये दोनों काम करेगा। जिसको किसी कारण से भी कोई फिर से अस्वस्थ आत्मा होने लगती है, तो इस ज्ञान के सुनने से, ये एंटीबायोटिक कैप्सूल खाने से वो फिर से पाप नाश हो जाते हैं, आत्मा फिर स्वस्थ हो जाती है। क्योंकि अपने जीवन में छोटे मोटे रोग आ ही जाते हैं, उनके लिए ट्रीटमेंट चलता रहता है, जीवन बना रहता है। ठीक इसी प्रकार सत्संग में आने से, परमात्मा के वचन सुनने से आत्मा किसी कारण से फिर पापग्रस्त हो जाती है और कुछ अरुचि बनती है साधना में, तो सत्संग सुनने से, दर्शन करने से, प्रणाम करने से, आशीर्वाद लेने से वो फिर से पाप कट जाते हैं, स्वस्थ हो जाती है। तो इसलिए आप जी ने सत्संग को रह रहकर सुनना चाहिए, एक सत्संग की तरह सुनना चाहिए। समय निकालो, घर पे कभी बैठे हो, छुट्टी हो, सत्संग चलाओ, एकाग्रचित्त से सुनो, एक एक वाणी पर ध्यान दो, क्या कहा जा रहा है। फिर उसको को छोटी मोटी मन में दोष होता है तो फिर वो तुरंत सेट हो जाता है। तो प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा इस यथार्थ ज्ञान को देने के लिए स्वयं ही आते हैं। सभी वेद प्रमाण करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, और भी अनेक स्थानों पर, यजुर्वेद अध्याय नंबर 29 मंत्र 25 में, और भी बहुत से स्थानों पर परमात्मा की महिमा का वर्णन है। उसमें क्या लिखा है कि वो पूर्ण परमात्मा जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, जिसने सब जीवात्माओं को भी उत्पन्न किया है, वो ऊपर के लोक में, धूलोक माने तेजो में लोक में, उसके तीसरे पोर्शन में बैठा, टॉप मोस्ट प्लेस पे, और वहां से गति करके आते हैं, और इतनी तेजी से आते हैं जैसे बिजली, विद्युत आके ऊपर आकाशीय बिजली चलती है। और किस उद्देश्य से आते हैं? अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक वही बताते हैं। तो पुण्यात्मा, वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। काल ने सभी को भ्रमित कर रखा है। परमेश्वर आते हैं, अपना यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उस ज्ञान को ग्रहण करके परमात्मा की भक्ति करके सतलोक चले जाते हैं, 84 लाख योनियों के कष्टों से बच जाते हैं। तो इसी उद्देश्य से परमात्मा चारों युगों में आए। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमेश्वर कबीर साहब जी कहते हैं, हम चारों युगों में आए और चारों युगों में मैंने अपनी प्यारी आत्माओं को ये ज्ञान सुनाया। जो दृढ़ भक्त थे, अच्छी आत्माएं थी, उन्होंने मेरे इस ज्ञान को स्वीकार किया।
और मुझसे परिचित होकर मेरे लोक को देखकर, सतलोक को जहां मैं रहता हूं, वहां ले जाकर परमात्मा ने उनको वापस छोड़ा। प्रत्येक युग में 1, 2, 4 आत्माओं को ऐसे किया। कलयुग के अंदर जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले जो दास के नॉलेज में है और जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला दज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपुर, उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी, बनारस, काशी, उत्तर प्रदेश वाले, इन महापुरुषों को परमात्मा मिले और उनको सचखंड लेकर गए जहां भगवान रहते हैं, जहां हम पहले सभी रहा करते थे। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान आज तक काल ने इतना दबा दिया था कि किसी का भनक नहीं पड़ गया, और अब ये परमात्मा ने सार्वजनिक करना था, ये समय निर्धारित पहले ही कर दिया था। वो समय आ गया, वो ठीक का समय आ गया अब। तो अब ये पूरे विश्व में फैलेगा और सबको चाह है भगवान की। अब भूल में चाहे कोई कितनी गलती कर रहा है, उस काम को अच्छा मान रहे। कोई कसाई है, बकरे काटे, गायें काटे, भैंस काटे, तो वो भी नहीं मान रहा है। ठीक है, दादा करे था, परदादा कर यही काम कर रहा था और पिताजी भी यही कर रहे थे, कोई नो प्रॉब्लम। अब कोई शराबी है, शराब पी के उसी को अच्छा मान रहा है। कोई रिश्वत लेता है, बड़ा अधिकारी बन के बड़ा आनंद मान रहा है। जब उसको ज्ञान होगा, ये जहर दिखाई देगा और छुए भी नहीं का। ऐसे कर्म फोड़े, फिर कैंसर हो जा, टांग कट जा, अंधा हो जा, अगले जन्म में फिर कुत्ते गधे सूअर बनकर कहाँ घूम रहे होंगे। तो हमने केवल अपने इस वर्तमान की चिंता है और परमात्मा ने आपके भविष्य की घनी चिंता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में भी इसका प्रमाण है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, मैंने अभी आपको जो 25 से लेकर 30 तक आपको जो ज्ञान बताया कि कोई तो देवताओं की पूजा करके निश्चिंत है, कोई केवल व्रत उपवास रखता है, कोई योग अभ्यास ही करता है, कोई स्वाध्याय करके ही अपना मोक्ष मान रहा है, और कोई अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों को ही करके ये समझ रहा है मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा। जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमना, जैसे ये जैनी घूमा करते हैं। तो परमात्मा ने फिर गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये सब अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं, यानी पापनाश होंगे तो मोक्ष होगा। सभी इसलिए कर रहे हैं कि जो साधना जो भी कोई कर रहा है उसने बढ़िया मान रहा है, सही मान रहा है, नहीं तो उसको पता लग जाएगी दिशा गलत है, तुरंत छोड़ देगा। तो वो सब अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं, यानी सही मान रहे हैं। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, इन यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोली है, उसमें विस्तार से कही गई है। उसको सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान कहते हैं। उसको जानने के बाद तो सभी पाप कर्मों से मुक्त होगा। चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, इस द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। कहने का भाव यह है कि अंधाधुंध आंखें बंद करके देखा देखी ये द्रव्य यज्ञ करना, कि तो कांबड़ बांट दिए, कि तो धर्मशाला बनवा दी, कहीं भंडारे कर दिए और किसी को दक्षिणा दे दी। कहते ये इस प्रकार बगैर विवेक के, बगैर जानकारी के ये द्रव्य में यज्ञ करने की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, यानी तत्व ज्ञान समझ। फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे जो ज्ञान दें, फिर उस तरह करो। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण।
चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्वज्ञान तत्वदर्शी संतों किसके पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 65 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मुझे नमस्कार कर, मेरा भक्त बन, नो इसमें कोई संदेह नहीं, तू मुझे ही प्राप्त होगा। अपने को भी केवल प्रणाम करने का उसने दिशा निर्देश दिया है और तत्वदर्शी संत के लिए कहा उसको दंडवत प्रणाम की जाती है। तो उसने कहा है कि उनको दंडवत प्रणाम करने से, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, वो तत्व ज्ञान तुझे सुनाएंगे। तो परमात्मा स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करने आए थे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।